नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट में फंस गए ज्ञानेश, सॉफ्टवेयर के चक्कर में मोदी सरकार में झोल है। अब सुप्रीम कोर्ट फैसले की तरफ बढ़ रहा है और चुनाव आयोग बैकफुट पर आकर खड़ा हो गया है। जिस तरह अभी तक चुनाव आयोग बचता रहा एसआईआर पर, लगता है अब फंस गया बुरी तरह, अब बचता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी कि मोदी सरकार के बड़े बुरे दिन से गुजर रही है मोदी सरकार इस वक्त, क्योंकि पूरी सरकार में झोल ही झोल है। कब डब्बा गोल हो जाए कोई जानता नहीं। जिस तरह झोल चल रहा है वो डब्बा गोल करके ही मानेगा। अब सुप्रीम कोर्ट में जिस सॉफ्टवेयर की बात हो रही थी वह सॉफ्टवेयर डिलीट सॉफ्टवेयर था। उस सॉफ्टवेयर से यह पता चलता था कि फर्जी वोटर कितने हैं, कौन फर्जी वोटर है, डुप्लीकेट वोटर कौन है, यह सॉफ्टवेयर में नाम डालते ही पता चल जाता है। तो जो काम एक सॉफ्टवेयर कर सकता था, चंद समय में सॉफ्टवेयर कर सकता था, तो वह सॉफ्टवेयर हटा करके एसआईआर करने की जरूरत क्या पड़ी। इंसेटिव रिवीजन होता है और यह स्पेशल इंसेटिव रिवीजन कर रहा है। 65 लाख, 70 लाख, 80 लाख। अब तो उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि तकरीबन 3 करोड़ लोगों के नाम कट गए, वो भी शहरी एसआईआर के तहत ड्राफ्ट में। अब सवाल यह है कि इंसेटिव रिवीजन जो पहले होता था उसमें जैसे किसी की मृत्यु हो गई या कुछ हो गया तो वह जांच में पता चल जाता था, लोग जाते थे तो इंसेटिव रिवीजन में, तो उनका नाम काट दिया जाता था, हटा दिया जाता था, शुद्ध हो जाता था। लेकिन अब तो डुप्लीकेट वोटर पैदा करने के लिए एसआईआर किया जा रहा है कि जुनून लोगों के नाम कट जा रहे हैं, 3-3 करोड़ वोट कट जा रहे हैं, 65 लाख, 70 लाख, 80 लाख वोट कट जा रहे हैं और फर्जी वोट जोड़ दिए जा रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर में तो पता चल जाएगा कि डुप्लीकेट वोट, तो उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल न करके एसआईआर कराया। अब इस बात को स्वीकार कर लिया चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीजीआई के सामने कि हां, हमारे पास सॉफ्टवेयर था, हमने उस सॉफ्टवेयर को डिलीट कर दिया। क्यों कर दिया भाई? वह सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए ज्ञानेश कुमार अपने घर से लाए थे क्या, खेत बेच करके पैसा? इस देश की जनता के टैक्स के पैसे थे ना। वह जब आसान एक तरीका था कि डुप्लीकेट वोटर का पहचान हो जाए तो वह तो बड़ी साफ सुथरा था, यह चंद सेकंड में पता चल जाता। तो यह एसआईआर करके इतने बीएलओ को जो अपनी जान गंवानी पड़ी, या इतनी अफरा तफरी का माहौल जो हुआ है, लाइन में सबको खड़े कर दिए हुआ, आप नागरिकता साबित पूछने निकल पड़े हो और 3-3 करोड़ लोगों के नाम काट देते हो। उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि डिटेंशन सेंटर में डालूंगा, तो वह इस देश के नागरिक नहीं है। तो इस पर अब क्यों डिलीट किया? तो कह रही कि सॉफ्टवेयर सही से काम नहीं करता, तो आप दूसरा सॉफ्टवेयर उसको फ्री इंस्टॉल करते। तो यानी कि जालसाजी में घिर गई। यह साफ हो गया कि एसआईआर एक सोची समझी रणनीति के तहत वोट काटने के लिए, विपक्ष के वोट को काटने के लिए किया जा रहा है। जो डुप्लीकेट वोटर की पहचान करने वाला था उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल यह चुनाव आयोग नहीं किया और उसे कबाड़ खाने में फेंक दिया। अब इस तरह से यह साफ साबित होता है कि किसी एक खास व्यक्ति को, जिस तरह से 90% वोट भाजपा को आ रहा है या 80% आ रहा है, जो भी आ रहा है, यानी कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती जा रही है, अप्रत्याशित वोट प्रतिशत इसके आ रहे हैं। वह इस बात की पुष्टि करते हैं कि जिस व्यक्ति ने रोजगार दिया नहीं, जिस व्यक्ति ने लोगों की सुनी नहीं, जिस व्यक्ति ने लोगों के दुख को दूर नहीं किया, जिस व्यक्ति ने महंगाई कम किया नहीं, जिस व्यक्ति ने बहन बेटियों की सुरक्षा की नहीं, उसे वोट कौन देगा? तो ज्ञानेश कुमार का एसआईआर दे रहा है, ज्ञानेश कुमार की टीम दे रही है, ज्ञानेश कुमार की वोट काउंटिंग दे रही है, ज्ञानेश कुमार की ईवीएम दे रही है। तो फिर उस सरकार को, इस तरह से जो सरकार बनेगी, उस सरकार को लोगों के लिए काम करने की जरूरत क्या पड़ेगी? तो सरकार काम नहीं कर रही है। जब सरकार काम नहीं कर रही है तो लोग तबाह हो रहे हैं और इस तबाही में
बीएलओ जान गंवा रहे हैं। अब ये एसआईआर का निर्णायक मोड़ आता हुआ नजर आ रहा है और हर तरफ से, चारों तरफ से चुनाव आयोग फंसता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव आयोग अगर इस बार फंस गया और यह साबित तो हो रहा है, पूरी सुप्रीम कोर्ट के सामने भी सारी दलील है कि एसआईआर गलत है तरीके से किया जा रहा है और इस एसआईआर को किसी एक खास पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, यह न्यायपालिका भी जानता है। लेकिन न्यायपालिका भी फंसा हुआ है। तर्क और दलील ऐसे है कि कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, प्रशांत भूषण जैसे लोग जिस दलील को दे रहे हैं और जो सबूत पेश कर रहे हैं, जो कानून का हवाला संविधान का दे रहे हैं, न्यायपालिका उसके नजरअंदाज नहीं कर सकता और चुनाव आयोग के पास इस सवाल का जवाब नहीं है। एक संवैधानिक संस्था होने की वजह से चुनाव आयोग लोगों को गुमराह कर रहा है और उस संवैधानिक संस्था के नाम पर लोगों को धोखा दे रहा है और किसी एक खास पार्टी को फायदा पहुंचा रहा है। कब तक चलेगा? जनता आक्रोश में है इस बात को लेकर के। न्यायपालिका अपना विश्वास खोता जा रहा है चुनाव आयोग और सरकार के चक्कर में और चुनाव आयोग पर देश की जनता का भरोसा नहीं रहा और जब चुनाव आयोग पर देश की जनता का भरोसा नहीं रहा तो इस सरकार को सरकार मानने से देश की जनता इनकार कर रही है। इस देश में ही रह करके इस देश के लोगों को नागरिकता साबित करने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है। अब आने वाला वक्त कितना चुनौतीपूर्ण होगा यह वक्त बताएगा, लेकिन इस सरकार के लिए कुछ शुभ संकेत नहीं है। अगर हर तरफ से इंसान निराश होता है तो फिर उसका गुस्सा फूटता है और जब गुस्सा फूटता है तो सरकारों के ऊपर कहर बन करके टूटती है। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।